आज हम जो है रिटर्न करना वैल्यू सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने मेथड एक बनाया हुआ है, क्लास बनाई हुई है जिसका मैंने नाम रखा हुआ है कल। ठीक है, आप कुछ भी रख सकते हैं, क्लास का नाम है ये, मैंने खुद ऐसे ही रख दिया है। ठीक है, तो इसमें मैं एक तो एडिशन कर रहा हूँ, एक स्क्वायर क्यूब निकाल रहा हूँ और क्यूब निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो आपको पता होगा स्क्वायर कैसे निकलता है और क्यूब कैसे निकलता है। ठीक है, तो जैसे एक वैल्यू आई तो उसके उसी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो होता है हमारा स्क्वायर। और क्यूब में क्या होता है कि जो हमारा नंबर दिया हुआ है, हमने जैसे कि 2 इंटर किया है तो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये हमारा क्या होता है, क्यूब होता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। तो हम वीडियो की इसको समझने की करती है, प्रोग्राम को समझने की करते हैं कि ये काम कैसे कर रहा है। तो यहाँ पे हमने इसका क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया इसका। ठीक है, तो फिर जो है यहाँ पे आप इसको छोड़ दें। ठीक है, पहले समझने की करें। तो ये हमने जैसे कि हमने आपको ये पहले सिखाया हुआ है, तो कॉल कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो एक्सेस मॉडिफायर है, आप हटा दो, कोई मसला नहीं है। मैंने आपको एक्सेस मॉडिफायर नहीं समझाया है तो इसको आप हटा दें। ठीक है, तो ये देखें, तो आपको मैंने पहले सिखाया था तो पास बाय आर्ग्यूमेंट में मैंने क्या सिखाया था, तो इस तरीके से हम कॉल करते हैं। अभी क्या है कि हमने यहाँ पे इंट दिया है तो इंट मतलब कि इंटीजर रिटर्न करेगा। ऐसा नहीं है कि आप जो है यहाँ पे कुछ और इंटर कर रहे हैं, जैसे कि कैरेक्टर वगैरह कुछ भी कर रहे हैं, तो आपका ये जो रिटर्न हो रहा है, जो वैल्यू ये देख सकते हैं, जो इसका टाइप है उसी हिसाब से यहाँ पे आपको वो ही वैल्यू देगा। समझ रहे हैं ना, वो वैल्यू आपको मिलेगी। तो यहाँ पे आपने स्ट्रिंग लिया है तो यहाँ पे आपको कन्वर्ट करके उसका सम निकाल के एक्शन परफॉर्म करके आपको यहाँ से जो है इंटीजर ही वैल्यू रिटर्न करनी पड़ेगी। यहाँ से रिटर्न इंटीजर ही वैल्यू करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ से ये गए 10 और 5, और यहाँ पे 10, यहाँ पे 10 आया और यहाँ पे 5 आया, तो ये 10 और प्लस 5 कितने हुए, 15। ठीक है, तो 15 आ गया सी में और यहाँ पे हमने सी रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो ये सी रिटर्न हो गया। तो आप ऐसे भी कर सकते हो और यहाँ से यहाँ पे डायरेक्ट भी आप कर सकते हो। ये हटा दें, वो भी सही है। ठीक है, और ये ब्रैकेट हटा दें, फिर भी सही है। सही है, ये तरीके होते हैं, तो आप जो भी सही लगे आपको वो आप कर सकते हैं। ठीक है, ये तीनों तीनों चारों तरीके से हो जाता है रिटर्न। ठीक है, तो रिटर्न जरूरी है कि आपको जो है इंटीजर ही वैल्यू करनी पड़े। और जहां पे आप कॉल कर रहे हो तो आपको ये याद रखना है कि ये रिटर्न कौन सी वैल्यू करेगा, इंटीजर। इसका टाइप इंटीजर है तो रिटर्न भी इंटीजर करेगा। ठीक है, जैसे कि आप वैल्यू प्रिंट नहीं करवाना चाहते तो ये भी हटा सकते हो, कोई मसला नहीं है। पर इससे इसके ये है कि आप जो है जब के वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहे हो तो फिर आपने यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपका मतलब कि सही नहीं है। तो आप अपने हिसाब कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब के हमने वैल्यू रिटर्न की है तो यहाँ पे वैल्यू रिटर्न हो रही है तो वो आपको लेनी है, तो वो आप ले सकते हैं इंटीजर में, क्योंकि यहाँ की वैल्यू इंटीजर है। ठीक है, तो वो वैल्यू रिटर्न होके आ रही है यहाँ पे, तो हमने ए में असाइन कर दिया। और यहाँ पे जब इसको वैल्यू को इसको कॉल करेंगे, क्यूब को कॉल करेंगे, स्क्वायर को कॉल करेंगे, तो स्क्वायर जो है यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे वैल्यू आएगी वो यहाँ से मतलब कि इंट में वैल्यू स्टोर होगी। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे 5 दिया है तो 5 5 जा 25, 25 इसमें आ जाएगा और वो यहाँ से रिटर्न कर देंगे, और रिटर्न कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगी और वो इसमें असाइन हो जाएगी और यहाँ पे हम वो प्रिंट कर देंगे और यहाँ पे ये ए प्रिंट कर देंगे क्योंकि एडिशन हो रहा है। तो यहाँ से ये 3 हमने भेजा तो यहाँ पे 3 आ गया, तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 9 3 जा 27। ठीक है, 27 यहाँ से रिटर्न होके यहाँ पे मिलेंगे, फिर यहाँ पे सी में स्टोर होंगे, यहाँ पे सी में हम प्रिंट करवा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे चल रहे हैं।
तो जावा सी, और तो यहाँ पे हम इसको कंपाइल कर रहे हैं, ये कंपाइल सक्सेसफुल हो गया और ये रहा आपका रन, ये हमने इसको रन कर दिया। तो रन करके हमने इसको चेक किया था, जो हमने सोचा था वही वैल्यू आ रही है। ये देखिए एडिशन, यहाँ पे जो एडिशन आ रही है ये आ रही है, और यहाँ पे ये आ रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वैल्यू रिटर्न होके आपको मिल चुकी, यहाँ से एक्शन परफॉर्म होके यहाँ पे वैल्यू आ गई और वो स्टोर भी हो गई। तो यहाँ पे जो है आप वेरिएबल का नाम पूरा फुल रखें तो अच्छी बात है, ठीक है। आपको समझने में अच्छी से, मतलब कि कहीं पे ज्यादा कोड हो जाएगा तो आपको पता नहीं होगा कि ये ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, ठीक है। तो आप फुल नाम रखें, मैंने ये थोड़ी सी वीडियो के लिए ऐसे ही समझाने के लिए ये लिखा था। तो आप अपने हिसाब से एडिशन भी रख सकते हैं, ऐड भी रख सकते हैं, सम भी रख सकते हैं, क्यूब का क्यूब भी रख सकते हैं, स्क्वायर का स्क्वायर भी रख सकते हैं, ठीक है। तो ये कर सकते हैं आप। और हम ये दूसरी वीडियो, ये जो है ये आपको मैं दूसरा प्रोग्राम दिखा देता हूँ। ये देखिए परसेंटेज का, परसेंटेज में ये जो हमने एंटर की हुई है, परसेंटेज की हुई है, देखें आप, ठीक है। तो यहाँ से जो है परसेंटेज के लिए हमने ग्रेड का मेथड बनाया था, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करेगा, कौन सी वैल्यू रिटर्न करेगा, स्ट्रिंग, तभी हमने स्ट्रिंग यहाँ रखा हुआ है, देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वेरिएबल्स स्ट्रिंग के बनाए हुए हैं, तो उसमें जो है यहाँ से मैं ये मेथड जैसे हम कॉल करते थे ना वही है, ठीक है। पास बाय वैल्यू में जब हम कॉल करते थे वैल्यू, उसको मेथड को कॉल करके भेज देते थे तो वो वहां से जा रही थी, मगर यहाँ पे टाइप क्या था, वॉइड था। तो अभी जो है स्ट्रिंग है तो हमें वैल्यू रिटर्न करके देगा, रिटर्न करके देगा, और वो कौन सी होगी, स्ट्रिंग वैल्यू होगी, ठीक है। तो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो हम डबल दे रहे हैं तो स्ट्रिंग कैसे रिटर्न करेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने स्ट्रिंग रखा हुआ है, इसका टाइप जो है स्ट्रिंग है, तो ये स्ट्रिंग का टाइप जो है वो स्ट्रिंग है, तो हम इसको भेज रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग रखा हुआ है, यूज यूर सम, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, ग्रेड का नाम रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। जरूरी है कि आप अपने इस प्रोग्राम के हिसाब से ही नाम रखें, ठीक है। तो ये तो मैंने ऐसे बनाया है, तो चलो ठीक है, चलते हैं अभी पर। जैसे कि परसेंटेज 85 87 दिया हुआ है, तो 87% जैसे कि इसमें इसमें नहीं आ रहा है, ठीक है। तो वो इसमें आ रहा है ना, हाँ सही है। तो यहाँ पे इधर आना चाहिए आपका, एक ग्रेड आना चाहिए। तो ये कैसे आपका ये मार के गई, या पर में थी, ये परसेंटेज में पूरी, तो परसेंटेज में जैसे ही आ गई तो वो आप क्या चेक करता हुआ जाएगा, ये टर्नरी ऑपरेटर है, मैंने ये भी आपको अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। तो जैसे कि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वो आप देख सकते हो टर्नरी का, ठीक है। आपको उसमें पता चल जाएगा कि ये क्या कर रहा है, ठीक है। तो उसमें मैंने अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। तो यहाँ से अब सीक्वेंस के हिसाब से वो वैल्यू रिटर्न होगी, ठीक है। तो ये वैसे इफ वाला ही काम हो रहा है, ठीक है। तो हम इसको कंपाइल और रन नहीं करते हैं। तो मेरे ख्याल से आप ये भी समझ गए होंगे ये परसेंटेज क्या है। और ये जो है आप देख सकते हैं, ये कैलकुलेटर मैंने बनाया है, कैलकुलेटर में एडिशन हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, डिवीजन हो रहा है, रिमाइंडर हो रहा है। तो यहाँ से वैल्यू जो है रिजल्ट रिटर्न हो रही है। तो ये मैंने एक ही लाइन में, क्योंकि कोड आपको समझ जाने के लिए मैंने लिखा था, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है नेक्स्ट लाइन पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये सारे एक्शन परफॉर्म होंगे, और यहाँ से मैं मेथड को कॉल कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट दिए हुए हैं, आप यहाँ से वैल्यू भी ले सकते हैं, कमांड के थ्रू आप इंटर कर सकते हो, और यहाँ पे वेरिएबल्स रख सकते हो, वेरिएबल्स के थ्रू उनमें वैल्यू सेट हो जाएगी, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये देखें मैंने रखी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे R1 R2 ये ये हाँ सही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि मैं आपको ये अच्छे तरीके से समझा देता हूँ। यहाँ पे R1 और R2 दिया हुआ है, तो यहाँ से जो वैल्यू आ रही है ना रिटर्न होके, यहाँ से जैसे कि हमने एडिशन किया हुआ है तो यहाँ पे एडिशन होगी, ठीक है। तो एडिशन में ये हो गए 15, यहाँ से रिटर्न हुए 15। जैसे ही 15 रिटर्न हुए तो यहाँ पे N1 में क्या है 15, और N2 में क्या है, N2 में है
150, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है आपका आपका 15 और यहाँ पे क्या है 150। 150 जो है ये मल्टीप्लाई होंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो वही वैल्यू आएगी। और मैं चलो ठीक है मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो जो सम आएगा उन्हीं को मैंने कॉल किया हुआ है, ठीक है। कंपाइल, ठीक है, और ये रन, ठीक है। तो ये देखिए जो मैंने कहा आपको, ये वैल्यू जो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में सब्ट्रैक्शन हो रही है, और यहाँ पे ये जो नंबर आ रहे हैं ये N1 और N2 की आ रही है। तो यहाँ पे जो वैल्यू है 50 है, और यहाँ पे जो आ रही है वो ये है, ठीक है। तो मैं इधर कैलकुलेटर में आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये कैसे मतलब कि हुआ वो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, ठीक है। ये देखें अभी ये है N1 की वैल्यू, ये क्या है N1 की वैल्यू है ना, और N2 की क्या वैल्यू है, N2 की है 50। ये देखें R1 की वैल्यू है 15 और R2 की वैल्यू है कितनी 50, ठीक है 50। तो यहाँ पे ये इनको मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये यहाँ पे 15 मल्टीप्लाई और क्या नंबर था 50। तो ये देखें आपका, ये देखें ये वैल्यू आ गई, ठीक है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, आप समझने की कोशिश करें। यहाँ पे ये भी इंटीजर वैल्यू है क्योंकि हमें इंटीजर ही पास कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे वही जो रिजल्ट आया उसी को हमने भेज दिया, यहाँ पे जो रिजल्ट आया उसी को ही हमने भेज दिया, और यहाँ पे हमें उसका मल्टीप्लिकेशन होके रिटर्न मिल गया इसमें, सही है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन की बात तो नहीं है, फिर भी आप इसको जो है समझने की कोशिश करें। जैसे कि समझ में नहीं आ रहा है तो इसको जो है 2-3 बार तो वीडियो को देखें और समझने की कोशिश करें, ठीक है। मैंने कोशिश तो पूरी की है कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। जैसे कि नहीं आया तो आप इधर से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये भी हो सकता है कि आप यहाँ पे यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप ये भी भेज सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसका अभी आप निकाल सकते हो, ये कितना हुआ, ये एडिशन हो के आ रहा था 15, तो यहाँ पे जो है 15 हो गया, ठीक है। तो ये मतलब कि कोई डिफिकल्ट की बात नहीं है, जो यहाँ से एडिशन होके आ रहा होगा रिटर्न वो हमने भेज दिया किसमें, उसका मुझे चाहिए स्क्वायर, उसका चाहिए मुझे स्क्वायर। तो उस वैल्यू जो समझो को जो मिला मुझे उसका जो है आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, उसका मतलब कि एडिशन जो हमके मिला उसका आपको मिलेगा स्क्वायर, पूरा एरिया मिलेगा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, मेरे ख्याल से आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो ये जो है वीडियो जो है आप मेरी फेसबुक पे शेयर करें, जैसे कि जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जो सीखना चाहते हैं जावा, तो उनको ज़्यादा ये अच्छा मतलब अच्छे तरीके से समझ में आएगा। इसमें मैंने बेसिक भी सारा अपलोड किया हुआ है, बेसिक की सारी वीडियोस अपलोड की हैं, और ऊप्स का चल रहा है। तो मैं कोशिश करूंगा ये सारे सारे जो भी काम होते हैं डेवलपिंग का, मतलब के पूरे कॉन्सेप्ट, पूरी डेस्कटॉप एप्लीकेशन और वेबसाइट वगैरह इंशाल्लाह स्प्रिंग बूट पे, हाइबरनेट पे जो जो होंगी जिस चीज़ पे, तो मैं उस पे आपको बना के सिखाऊंगा इंशाल्लाह। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, थ्रेडिंग पे काम करेंगे, नेटवर्किंग पे काम करेंगे, जो जो चीज़ें हैं उन पे सारे पे काम करेंगे, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।